जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्पेशल फैमिली पेंशन पर अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। आज हम उस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फैमिली पेंशन पर मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूं उन्हें अपनी पत्नी को भी दिखाएं। आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पत्नी को फैमिली पेंशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने इसे 4 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में नॉमिनेशन का क्या अर्थ है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि अगर सैनिक की पत्नी उसकी डेथ के बाद दोबारा शादी कर लेती है तो स्पेशल फैमिली पेंशन को फैमिली के सदस्यों में किस प्रकार से बांटा जाएगा। पार्ट 3 में बताऊंगा कि स्पेशल फैमिली पेंशन का सेकेंड लाइफ अवार्ड क्या होता है और कितना होता है। और पार्ट 4 में मैं स्पेशल फैमिली पेंशन की बांट के बारे में एक विशेष केस के बारे में जानकारी दूंगा। इन पार्ट्स पर चर्चा शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि स्पेशल फैमिली पेंशन 18,000 रुपए से कम नहीं हो सकती, 18,000 रुपीज। तो मान लीजिए एक रिक्रूट की डेथ होती है और उसकी सैलरी के हिसाब से उसकी स्पेशल फैमिली पेंशन 16,000 यानी 16,000 रुपए बनती है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली को 18,000 रुपीज यानी 18,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, जो है कि स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में नॉमिनेशन का क्या अर्थ है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यह नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पर लागू नहीं है। और नॉमिनेशन का मतलब है कि अपनी लाइफ के दौरान सैनिक अपनी फैमिली के किसी सदस्य को लिखित में स्पेशल फैमिली पेंशन का वारिस घोषित कर सकता है, और वो नौकरी के दौरान या रिटायर होने के बाद इस वारिस को चेंज भी कर सकता है। ये वारिस हो सकते हैं पत्नी, बच्चे, माता पिता या भाई बहन। अब 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस जब सैनिक ने अपनी लाइफ के दौरान वारिस का नॉमिनेशन किया था, और दूसरा केस जब उसने ये नॉमिनेशन नहीं किया था। तो दोनों केसेस में देखते हैं कि पीसीडीए पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन किस फैमिली मेंबर को देगा। तो केस नंबर 1, जब सैनिक ने नॉमिनेशन किया था। इस केस में अगर सैनिक की डेथ के समय वो वारिस जीवित है तो पूरी स्पेशल फैमिली पेंशन उसे मिल जाएगी। जैसे अगर सैनिक ने पत्नी को वारिस बनाया है और वो जीवित है तो उसे स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। जो पेंशन पहले वारिस को मिलती है उसे कहते हैं फर्स्ट लाइफ अवार्ड। पर अगर उस वारिस की डेथ हो गई है तो स्पेशल फैमिली पेंशन उस फैमिली मेंबर को मिलेगी जिसका नंबर इस लिस्ट में ऊपर आता है। मतलब अगर पत्नी की डेथ हो गई है तो स्पेशल फैमिली पेंशन बच्चों को मिलेगी। अगर कोई बच्चे नहीं थे या वो बच्चे उम्र या कमाई के कारण पेंशन के हकदार नहीं हैं तो पिताजी को मिलेगी। पहले वारिस की डेथ के बाद जब पेंशन दूसरे फैमिली मेंबर्स को पास ऑन होती है तो उसे कहते हैं सेकेंड लाइफ अवार्ड। ये फर्स्ट लाइफ अवार्ड और सेकेंड लाइफ अवार्ड की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में इस पर वापस आऊंगा, पर अभी के लिए एक बार दोहराता हूं। जो पेंशन पहले वारिस को मिलती है उसे फर्स्ट लाइफ अवार्ड कहा जाता है, और पहले वारिस की डेथ के बाद जब पेंशन दूसरे फैमिली मेंबर्स को पास ऑन होती है तो उसे सेकेंड लाइफ अवार्ड कहा जाता है। तो ये था केस 1। अब आते हैं केस 2 पर, जो है जब सैनिक ने नॉमिनेशन नहीं किया था। तो इस केस में पीसीडीए पेंशन उस फैमिली मेंबर को पेंशन देगा जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। दूसरा, अगर पत्नी जीवित नहीं है और स्पेशल फैमिली पेंशन बच्चों को मिल रही है तो उन्हें पेंशन अपनी उम्र के ऑर्डर में मिलेगी। जैसे मान लीजिए सिपाही अनुज और मीता के 2 बच्चे हैं, सीता उम्र 22 साल और रोहित उम्र 16 साल। तो स्पेशल फैमिली पेंशन पहले सीता को मिलेगी। जब वो अपनी शादी या कमाई या उम्र के कारण पेंशन की हकदार नहीं रहती तो पेंशन रोहित को पास ऑन हो जाएगी। तो ये था पार्ट 1 कि स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में नॉमिनेशन का क्या अर्थ है। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा।
थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर सैनिक की पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन को फैमिली के सदस्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। तो पहली नोट करने वाली बात यह है कि अगर सैनिक की पत्नी दूसरी शादी करती है और उसे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो बंद हो जाती है, लेकिन स्पेशल फैमिली पेंशन बंद नहीं होती। हालांकि पत्नी का हिस्सा चेंज हो सकता है। पत्नी की दूसरी शादी के बाद स्पेशल फैमिली पेंशन की बांट कैसे होगी, इसके 2 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, जबकि फर्स्ट लाइफ अवार्ड पत्नी को था, यानी सैनिक ने पत्नी को पेंशन का पहला वारिस नॉमिनेट किया था। और केस नंबर 2, जबकि फर्स्ट लाइफ अवार्ड माता पिता के पक्ष में था, यानी सैनिक ने माता पिता को पेंशन का पहला वारिस नॉमिनेट किया था। तो चलिए इन दोनों केसेस पर एक एक करके नजर डालते हैं। इसमें उदाहरण लेते हैं एक ऐसे सैनिक का जिसकी पेंशन के लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी। तो उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी 60%, यानी 60,000 रुपए। तो अब आते हैं केस 1 पर, जो है जब फर्स्ट लाइफ अवार्ड पत्नी के हक में था। इस केस में अगर दूसरी शादी के बाद पत्नी बच्चों को सपोर्ट करती रहती है तो उसे पूरी स्पेशल फैमिली पेंशन यानी 60,000 रुपए 60,000 रुपीज मिलते रहेंगे। इसी तरह अगर सैनिक और पत्नी का कोई बच्चा नहीं था तो भी दूसरी शादी के बाद उसे पूरी स्पेशल फैमिली पेंशन यानी 60,000 रुपए मिलते रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे हैं और पत्नी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है तो स्पेशल फैमिली पेंशन को पत्नी और बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाएगा। पत्नी को 50% और बच्चों को भी 50%, यानी 30,000 रुपए पत्नी को और 30,000 रुपए ही बच्चों को, 30,000 रुपीज दोनों को। ऐसे केस में जब बच्चे पेंशन के लिए हकदार नहीं रहते तो फिर से पत्नी को पूरे 60,000 रुपीज यानी 60,000 रुपए मिलने शुरू हो जाते हैं। बच्चों का पेंशन पर हक कब खत्म हो जाता है, जब या तो उनकी शादी हो जाए या वो कमाना शुरू कर दें या फिर उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो जाए। तो जब सभी बच्चे इन कंडीशंस के कारण पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे तो पत्नी को दोबारा से पूरी स्पेशल फैमिली पेंशन यानी 60,000 रुपए मिलने लगेंगे। तो ये था केस 1। अब आते हैं केस 2 पर, और केस 2 है जब फर्स्ट लाइफ अवार्ड माता पिता के हक में था। ये केस थोड़ा टेढ़ा है, इसमें 5 अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। इन स्थितियों को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टाइम में इसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी स्पेशल फैमिली पेंशन की बांट जब पत्नी सैनिक की डेथ के बाद दूसरी शादी कर लेती है। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि माता पिता का सेकंड लाइफ अवार्ड कितना होगा। तो उदाहरण लेते हैं सिपाही अनुज की फैमिली का। फैमिली में ये सदस्य हैं: पत्नी मीता, 2 बच्चे मोहित और रोहित, माता पिता रामदयाल और कमला रानी और भाई अनिल। तो मान लीजिए कि अनुज ने अपनी पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट किया है। तो अनुज की डेथ के बाद मीता को फर्स्ट लाइफ अवार्ड मिला और स्पेशल फैमिली पेंशन मिलने लगी। अब मान लीजिए कि मीता की डेथ हो गई और रोहित और मोहित अपनी उम्र या इनकम के कारण पेंशन के हकदार नहीं रहे। तो उस केस में पेंशन माता पिता को पास ऑन हो जाएगी। इसे कहेंगे सेकेंड लाइफ अवार्ड। क्यों? क्योंकि ये तब लागू है जब फर्स्ट लाइफ अवार्ड का कोई हकदार नहीं रहेगा। सेकेंड लाइफ अवार्ड के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, सेकेंड लाइफ अवार्ड का अमाउंट होगा स्पेशल फैमिली पेंशन का 50%, 50% यानी 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। नंबर 2, सेकेंड लाइफ अवार्ड पर पहला हक पिता का यानी रामदयाल का होगा। अगर रामदयाल की डेथ हो जाती है तो पेंशन कमला रानी को पास ऑन हो जाएगी। और नंबर 3, अगर रामदयाल और कमला रानी दोनों की डेथ हो चुकी है तो सैनिक का भाई अनिल सेकेंड लाइफ अवार्ड का हकदार होगा, बशर्ते वो शादीशुदा नहीं है, उसकी उम्र 25 साल से कम है और उसकी अपनी कोई कमाई नहीं है। तो ये था पार्ट 3 और अब आते हैं पार्ट 4 पर और देखते हैं एक स्पेशल केस को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हालांकि ऐसा हो सकता है कि स्पेशल फैमिली पेंशन किसी एक ही फैमिली मेंबर जैसे पत्नी को मिले, पर इसका पर्पस होता है सभी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना।
नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पर लागू नहीं है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन का यह विशेष केस क्या है? वो ये है कि जब पीसीडीए पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन को अलॉट कर रहा है और उसके नोटिस में लाया जाता है कि वो फैमिली मेंबर जैसे कि पत्नी अलग से रह रही है और बाकी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में पीसीडीए पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन का स्थिति के अनुसार उचित बंटवारा कर सकता है। दूसरा केस यह भी हो सकता है कि पेंशन शुरू हो गई और उसके बाद पत्नी ने सैनिक के माता पिता को सपोर्ट करने से मना कर दिया। उस केस में पीड़ित पार्टी जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच कर सकती है। जिला सैनिक बोर्ड केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जिला सैनिक बोर्ड रिकमेंड कर सकता है कि स्पेशल फैमिली पेंशन एक फैमिली मेंबर को ना मिले बल्कि उसका स्थिति के अनुसार उचित बंटवारा किया जाए। इस बंटवारे की सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो ये है कि बंटवारे के बाद पत्नी का हिस्सा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी 30,000 रुपए से कम नहीं हो सकता। तो ये था पार्ट 4। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में फिर से बता देता हूं। नंबर 1, स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में सैनिक अपनी लाइफ के दौरान अपने किसी एक फैमिली मेंबर को वारिस घोषित कर सकता है। नंबर 2, अगर सैनिक की पत्नी दूसरी शादी करती है तो उसकी स्पेशल फैमिली पेंशन बंद नहीं होगी, पर स्थिति के अनुसार उसका हिस्सा चेंज हो सकता है। और नंबर 3, हालांकि ऐसा हो सकता है कि स्पेशल फैमिली पेंशन किसी एक ही फैमिली मेंबर जैसे पत्नी को मिले, पर इसका पर्पस होता है सभी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। अगला वीडियो फैमिली पेंशन पर हमारा आखिरी वीडियो होगा और उसमें हम लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।